नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरा इस खास विश्लेषण में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय कोई सामान्य चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये करोड़ों की आबादी का दर्शन है, जिसने अपने जीवन का उजाला इस देश में बनाया है। हम बात कर रहे हैं उन 7 लाख से ज्यादा बुजुर्ग नागरिकों की। आइडिया में आज भी एक सपना है, एक ऐसा है, एक क्रूज लाइफ जीने की ललक। ये विश्लेषण एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की मौत की आवाज़ है, जो ईपीएस पेंशन योजना के तहत अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जब सत्य की गलियों में काम की सरसराहट होती है, तो उसकी आवाज़ सबसे पहले तब सुनी जाती है जिसका सबसे लंबे समय से इंतज़ार रहता है। दिल्ली के उस गढ़ से आज वही आहट आ रही है, जिसके लिए बुजुर्गों के वर्षों से तरस रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुहर की चर्चा है, जो हर उस परिवार के लिए एक नई सुबह की तरह है, जो बस्तियां आग में जल रही हैं। प्रश्न ये है कि क्या सच में 1 फरवरी का दिन गोल्डनिम साबित होगा? क्या वे 7,500 रुपए की प्रतिष्ठा पेंशन के साथ विभिन्न उद्यमों की राशि भी अपने खाते में देखेंगे? आज हमने आपको उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, जिस पर अब तक किसी भी तरह का बुनियादी ढांचा मीडिया ने पेश नहीं किया है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक ऐसी पटकथा है जिसका हर अध्याय आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। इस पूरे विश्लेषण को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके आने वाले कल की तस्वीर बदल सकता है। आप सभी को याद होगा कैसे कमांडर अशोक रावत ने जंतर मंतर से अपनी दृढ़ आवाज बुलंद की थी। उन्होंने कोई राजनीतिक दांव नहीं खेला, बल्कि सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा था, अब बहुत हुआ, अब और इंतजार नहीं। और अब हमारे विश्वसनीय स्रोतों से मिल रहे संकेत बताते हैं कि इस बार सरकार ने गंभीरता दिखाई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट भाषण पेश करेंगी, या शायद खुद प्रधानमंत्री जी मंच से इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान करें, तो ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लाभ हर पेंशन भोगी तक पहुँचेगा, या फिर इसमें भी कोई पेचीदा शर्तें छिपी हैं? क्या पात्रता की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी? आइए हम आपको इस पूरे मामले की गहराई में ले चलते हैं। हमारे अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि 1 फरवरी से लागू होने वाले नए प्रावधानों के तहत पूरी पेंशन व्यवस्था को एक नए सांचे में ढाला जा सकता है। पहली श्रेणी में वे बुजुर्ग होंगे जिनकी आज केवल 1,000 रुपये महीना पेंशन है। उनके लिए 7,500 रुपये की नई पेंशन किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये उनके जीवन में एक नई रोशनी भर देगी। दूसरी श्रेणी उस ऐतिहासिक मांग से जुड़ी है जो दशकों से लंबित थी, महंगाई भत्ता डीए। क्या आप जानते हैं, आज तक ईपीएस योजना में महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान ही नहीं था, लेकिन नई व्यवस्था में अब पेंशन भोगियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही महंगाई भत्ता मिलेगा। यानी अब आपकी पेंशन हर साल बढ़ती महंगाई के हिसाब से समायोजित होगी, जिससे आपकी क्रय शक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। तीसरी श्रेणी में स्वास्थ्य सुरक्षा का एक बड़ा उपहार छिपा है, आयुष्मान भारत योजना के साथ ईपीएस पेंशन का एकीकरण। अब ये बुजुर्ग देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा पा रही सकेंगे। ये कदम बुजुर्गों के लिए चिकित्सा के बोझ को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि कमांडर अशोक रावत का रुख आज भी अटल है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर 1 फरवरी तक पेंशन भोगियों को लिखित आदेश नहीं मिलते, तो वे दिल्ली को फिर से अपने अहिंसक आंदोलन से घेर लेंगे। और इस बार ये आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से कहीं अधिक शक्तिशाली और व्यापक होगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में हां लिखकर अपना समर्थन जरूर दीजिए। आपकी एक आवाज हजारों लोगों के हौसले को नई ऊंचाई देगी। भाइयों और बहनों, वर्ष 2026 का ये साल पेंशन भोगियों के लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति समझते हैं कि देश के बुजुर्गों का आशीर्वाद और समर्थन किसी भी सरकार के लिए कितना मूल्यवान होता है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन भोगियों से जुड़ी सभी फाइलों को 1 फरवरी से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जाए। लेकिन एक आशंका हमेशा बनी रहती है कि कहीं सरकार सिर्फ मौखिक आश्वासनों तक ही सीमित न रह जाए। इसी शंका का समाधान अशोक रावत जी ने पहले ही कर दिया है। उनका कहना है, हमें झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें अपने बैंक खातों में असली पैसा चाहिए। उन्होंने सरकार को साफ संदेश दिया है कि अगर वो अपने वादों से पलटी तो उनकी सेना पूरी तरह सजग है। उनका संकल्प अटल है,
7,500 पेंशन, मुफ्त इलाज और महंगाई भत्ता, ये तीनों मांगे लागू होकर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कमांडर अशोक रावत सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास एक सुविचारित और स्तरीय रणनीति है। हमारे सूत्रों से मिली गोपनीय जानकारी के मुताबिक अगर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में ईपीएस पेंशन के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तो अशोक रावत जी पूरे देश के हर जिले में एक साथ सामूहिक अनशन आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। उन्होंने सरकार को जो पत्र लिखा है, उसमें एक बेहद कठोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, विश्वासघात। रावत जी का मानना है कि अगर सरकार ने उस बुजुर्ग पीढ़ी के साथ विश्वासघात किया, जिसने देश के निर्माण में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, तो आने वाले चुनावों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। क्या सरकार सच में 70 लाख से अधिक परिवारों की नाराजगी मोल लेना चाहेगी? यही वो सवाल है जिसने सरकार को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब हम उस चर्चित फाइल की बात करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 7,500 मासिक पेंशन के साथ महंगाई भत्ता देने के वित्तीय दबाव का आकलन किया गया। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि शुरू में वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कुछ आपत्तियां जताई थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के सीधे हस्तक्षेप के बाद अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ऐसा लगता है कि सरकार 1 फरवरी को एक ऐसा करिश्मा पेश करना चाहती है जिससे न सिर्फ पेंशन भोगी खुश हों, बल्कि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा ना बचे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जब तक ये फैसला आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं हो जाता, हमें अपनी सतर्कता बनाए रखनी होगी। क्या हम 1 फरवरी का इंतजार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हाँ। आज सुबह ही एक वरिष्ठ पेंशन भोगी का फोन आया। उनकी आवाज़ भारी थी, वे बहुत भावुक थे। उन्होंने कहा, बेटा, 10,700 रुपए की पेंशन में मैं अपनी पत्नी की कैंसर की दवाइयां खरीदूं या फिर घर के लिए राशन? दोस्तों, ये सुनकर मेरा मन भर आया। यही वो पीड़ा है, यही वो वेदना है जिसे कमांडर अशोक रावत दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप हमारी ये पुकार सुन रहे हैं, तो कृपया इन बुजुर्गों की आंखों में झांकिए। ये वही लोग हैं जिनके परिश्रम और त्याग से इस देश की नींव मजबूत हुई। 1 फरवरी को घोषित होने वाली 7,500 रुपए की पेंशन और महंगाई भत्ता कोई दान नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों के प्रति देश की कृतज्ञता है। अगर आप भी उस व्यथित बुजुर्ग की मदद करना चाहते हैं और उनके संघर्ष में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इसकी गूंज सरकार के कानों तक और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे। आइए अब हम 1 फरवरी की घटनाओं का एक क्रमबद्ध विवरण पेश करते हैं। सुबह 11 बजे जैसे ही वित्त मंत्री का बजट भाषण शुरू होगा, हमारी निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी रहेंगी। कमांडर अशोक रावत अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहेंगे और हर पल की निगरानी करेंगे। जैसे ही बजट भाषण में पेंशन का जिक्र होगा, हम इसी चैनल पर सीधा प्रसारण करके आपको बताएंगे कि आपके खाते में ये बढ़ी हुई राशि कब से जमा होनी शुरू होगी। एक और बेहद अहम जानकारी ये है कि इस नई पेंशन व्यवस्था को पूर्व प्रभाव से भी लागू किया जा सकता है। यानी आपको सिर्फ भविष्य की बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ सालों का बकाया एरियर्स भी मिल सकता है। जरा सोचिए, अगर 2 साल का एरियर्स एक साथ आपके खाते में आ जाए, तो हर पेंशन भोगी के खाते में लाखों रुपए की राशि पहुंच सकती है। ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया है कि पेंशन 7,500 रुपए लागू होकर ही रहेगी। उनका नारा है, ना हम झुकेंगे न रुकेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 फरवरी को कोई घोषणा नहीं हुई, तो 2 फरवरी की सुबह पूरा देश एक ऐसा नज़ारा देखेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्या आप दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपना शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हम एक शक्तिशाली नेटवर्क तैयार कर सकें। हम साथ लड़ेंगे और हम साथ जीतेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला क्यों लिया, जबकि ये मांग सालों से लंबित थी। इसके पीछे की वजह भी बेहद अहम है। दस्तावेजों के मुताबिक आने वाले समय में पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी छात्रवृत्ति पर सरकार को कोई बड़ा असंतोष नहीं चाहिए। ईपीएस पेंशन भोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब तक उन्हें पेंशन नहीं मिल पाई है। सरकार के सामने साक्षात तस्वीर थी कि अगर 7,500 रुपए पेंशन और किराएदार की मांग को फिर से टाला गया, तो इसका असर सिर्फ परिवारों पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक तूफान पर भी पड़ सकता था। यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्तर पर इस मामले में चयन सामने आया।
बताया जाता है कि 26 जनवरी के आसपास उच्च परिषद की बैठकों में इस मुद्दे पर अंतिम मुहर लगाई गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को स्पष्ट निर्देश दिए कि 7,500 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। ये निर्देश इतना स्पष्ट था कि अब किसी भी प्रकार की देरी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, अब देखिए कि 1 फरवरी को वो ऐतिहासिक दिन क्या लेकर आता है। तब तक अपने हक के लिए डट पर रहें, साइंटिस्ट रहें और जुड़े रहें हमारे साथ।